Hello friends, welcome back. In this video we are going to develop a small application which is application number 16 of your syllabus. Let me show the definition to you. Let's see the definition. Yes, create an application that designs a layout having two text boxes, that is edit view, for username and password. So we have to define a layout in which there should be two edit view, one for capturing username, another for inputting password from the client. Okay, now the user and password will be taken from the user. Yes, username and password will be verified from database. If you remember, we have performed such application earlier which was already in your syllabus, but in that application the definition was a little different than this one. In that definition we have to match the username and password from the username and password stored as resources. ओके, तो वो जो डेफिनेशन हमें पहले हमने की थी और आपके सिलेबस में भी थी और है, उसमें हमें क्या कहा गया था कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्लाइंट से इनपुट लेकर फिर आपको मैच करवाना है जो आपके पास उपलब्ध यूज़र नेम और पासवर्ड है रिसोर्सेज में, उससे मैच करवाना है। यदि मैच सक्सेसफुल होता है तो एक नया लेआउट ओपन होना चाहिए कि जो किसी भी यूआरएल को शो करे, है ना। इस तरह का एप्लीकेशन जो है वो हमने परफॉर्म किया है। सिलेबस में जो दिया गया है मेरे ख्याल से 5 या 6 नंबर की एप्लीकेशन है। इसमें चेंज क्या है कि आपको जो मैचिंग करवाना है वो डेटाबेस से करवाना है। तो यहाँ पे हमें देखो इंसर्ट अपडेट कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन डेटाबेस में से डेटा मैच करवाने के लिए हमें कुछ डमी डेटा उसमें डालने तो पड़ेंगे, डेटाबेस भी बनाना पड़ेगा। So here in this application we need to create database, create table, then insert some dummy records for username and password. Okay, thereafter जब एप्लीकेशन रन होगी तो क्लाइंट को हम यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे और वो अगर सही यूज़र नेम और पासवर्ड देता है तो हम उसको एक नए लेआउट में ले जाएंगे जहाँ पे केवल उसको एक मैसेज देना है हमें, वेलकम और उसका नेम, बस इतना ही करना है। लेकिन डेटाबेस का कोडिंग तो करना पड़ेगा, वो तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी एक्टिविटी नंबर ये 12 है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये उसका लेआउट। अब हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी है, तो मेरे बहुत से वीडियोस मैंने क्रूड ऑपरेशंस पे बनाए हैं जिसमें मैंने क्रूड ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करवाया हो। तो शायद आपको याद होगा यूट्यूब पे भी है और जीटीयू की वेबसाइट में भी ये वीडियोस है कि हमने ये जो क्रूड एप्लीकेशंस परफॉर्म की थी, इम्प्लीमेंट किए थे ये क्रूड ऑपरेशंस, तो उसमें हमने डेटाबेस हेल्पर का यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। वैसे देखा जाए तो इस एप्लीकेशन के नज़रिए से अगर हम डेटाबेस हेल्पर को नहीं बनाते, डिफाइन नहीं करते तो भी चलेगा, बिकॉज कि यहाँ हमारा टास्क केवल एक ही बार हमें इंसर्ट करना है और वो जो इंसर्ट हमें करना है वो क्लाइंट से इनपुट नहीं लेना है। ओके, हम कुछ डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे तो वो तो आप एक्टिविटी से भी कर सकते हो, ऑन क्रिएट मेथड में भी डायरेक्टली एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट और उसके द्वारा इंसर्ट कॉल करके ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अच्छा तरीका कौन सा है, हमेशा ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जब डेटाबेस ऑपरेशंस हम करें तो वी शुड यूज़ डेटाबेस हेल्पर। तो यहाँ पे हम एक जावा का क्लास डिफाइन करेंगे, माई डीबी हेल्पर ऐसा नाम देंगे उसको, ये क्लास है। और उसका जो सुपर क्लास रहेगा वो क्या रहेगा, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। तो ये हमने एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को एक्सटेंड कर दिया और जब हम एक्सटेंड करते हैं सेम पैकेज में ही रखेंगे। कुछ मेथड्स है जो हमें ओवरराइड करनी होगी, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, शायद आपको वो भी याद होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। अब आपको याद करवा दूँ कि यहाँ पे हम क्या करते थे कि कुछ स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स हम डिफाइन करते थे, जिसमें कि हम डेटाबेस का वर्जन, ओके, और यहाँ पे टाइप, ओके, फिर डेटाबेस का नेम भी देते थे, NJS, ओके, फिर टेबल का नेम, ओके, उसका नाम हमें सपोज कि यूजर्स रखना है। फिर कॉलम्स के नेम भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कोई क्लाइंट उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है ना। कॉलम तो हमें इसमें 2 ही रखने हैं, कॉलम 1 ऐसा नाम देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं देना है। कॉलम यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम का नाम यूज़र नेम, फिर पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कॉलम पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। और बस ऑन क्रिएट में क्या करते हैं हम, ऑन क्रिएट में हम सुपर डॉट ऑन क्रिएट को कॉल करते हैं, और फिर ओके, उसको नहीं करेंगे कॉल, लेकिन हमें टेबल क्रिएट करना है। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो हमें मिला है एज ए आर्ग्यूमेंट डॉट एग्जिक SQL, और उसमें हम क्रिएट की क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम जो है वो टेबल नेम प्लस उसमें कॉन्केट करेंगे ब्रैकेट्स, और इनके बीच में, ब्रैकेट्स के बीच में कॉलम्स। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो कॉलम यूज़र, ओके, फिर उसमें कॉन्केट करेंगे उसका टाइप वेरकेर 220, कॉमा, वापस उसमें कॉन्केट करेंगे कॉलम पासवर्ड, उसमें उसका टाइप ही क्या रखेंगे, वेरकेर 2 और 20, ठीक है। फिर ये क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एडिशनली हमें और एक चीज़ करनी है, इसका कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करना है डेटाबेस हेल्पर का, MyDB हेल्पर, और उसमें आर्ग्यूमेंट जो मिलेगी हमें वो होगी कंटेक्स्ट, जो हम एक्टिविटी से पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, जिसमें पहली आर्ग्यूमेंट होगी कंटेक्स्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी डेटाबेस का नाम, तीसरी आर्ग्यूमेंट होगी नल कर्सर फैक्ट्री, जिसको हम नल रखेंगे, और वर्जन होगा DB वर्जन, ठीक है। और ऑन अपग्रेड की वैसे तो आवश्यकता है नहीं, वैसे देखा जाए तो DB डॉट एग्जिक SQL, यहाँ पे लिखते हैं हम ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नेम, और वापस क्या करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जो हमें करना है वो क्या करना है कि क्लाइंट जब लॉगिन करे, लॉगिन का प्रयत्न करे यूज़र नेम और पासवर्ड, ओके, तो हमें वो मैच करवाना है। उसके पहले हम एक मेथड यहाँ पे डिफाइन करते हैं इंसर्ट यूजर, जिसमें कि हम 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे, स्ट्रिंग यूज़र नेम और स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाना है, वैल्यूज़ इक्वल टू
न्यू कंटेंट वैल्यूज़, और उसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़ डॉट पुट, क्या करेंगे, कॉलम्स। कॉलम यूज़र नेम में क्या हम स्टोर करेंगे, यूज़र नेम, और कॉलम पासवर्ड में हम स्टोर करेंगे पासवर्ड, ठीक है। और फिर इस कंटेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट को हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए हमें चाहिए डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो हम उसको रिट्रीव करेंगे गेट राइटेबल डेटाबेस। गेट राइटेबल डेटाबेस से हमें डेटाबेस का ऐसा रेफरेंस मिलता है, ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमें हमारे पास राइट के राइट्स हो, एक्सेस हो, ठीक है। अब मैं इसको डेटाबेस डॉट इंसर्ट करूँगा। ओके, सबसे पहले टेबल नेम, दूसरी आर्गुमेंट उसमें आएगी, सभी कॉलम्स के लिए इनपुट करना है, और कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपके इंसर्ट हो जाएंगे। फिर एक मेथड हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड उसने इनपुट किए हैं, क्या वो मैच होते हैं या नहीं। तो हम यहाँ से एक मेथड डिफाइन करते हैं गेट यूजर, ओके। और उसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग पास करेंगे यूज़र नेम, और दूसरी स्ट्रिंग पासवर्ड मैच करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे गेट रीडेबल डेटाबेस, ओके, एसक्यूएलाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्वेरी करने के लिए गेट रीडेबल डेटाबेस। अब हम क्वेरी करेंगे db डॉट क्वेरी, टेबल का नाम आपका जो है वही। फिर ओके, तो क्वेरी मेथड को कॉल करेंगे, इट विल रिटर्न कर्सर, ओके, इट विल रिटर्न कर्सर ऑब्जेक्ट। तो कर्सर भी चाहिए, ओके, कर्सर। पहली आर्ग्यूमेंट टेबल का नेम, दूसरी आर्ग्यूमेंट कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए अपने को केवल पासवर्ड ही चाहिए, ओके। तो पासवर्ड का नाम यहाँ पे मैं पास करता हूँ, कॉलम पासवर्ड। फिर अच्छा, ये दूसरी आर्ग्यूमेंट तो हमें एरे पास करना है ना, न्यू स्ट्रिंग एरे, और कॉलम का नाम इसमें कॉल पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट सिलेक्शन, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्शन में यूज़र नेम मैच करना है ना, कॉलम यूज़र इक्वल टू कॉलम यूज़र, फिर उसमें कॉन्केट करेंगे कॉलम यूज़र नेम, फिर यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग एरे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पास यूज़र नेम, जो यूज़र नेम इनपुट किया है उस यूज़र नेम को मैच करवाना है, ठीक है। फिर ग्रुप बाय नल, हैविंग नल, और फिर बचता है जो भी वो भी नल, ठीक है। अब ये जो हमें कर्सर मिलता है, ये जो हमें ओके कर्सर मिला है, यहाँ से रिटर्न करवाएंगे बूलियन, ठीक है ना। उसमें कर्सर डॉट गेट काउंट, ओके, कर्सर डॉट गेट काउंट करेंगे,
गेट काउंट अगर 0 है, ओके, इंटीजर records इक्वल टू कर्सर डॉट गेट काउंट। रिकॉर्ड्स अगर 0 है, इट मीन्स नो मैचिंग रिकॉर्ड इज फाउंड। रिकॉर्ड इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। ओके, एल्स मतलब कि रिकॉर्ड एक से ज़्यादा है तो कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट। ओके, फर्स्ट पे मूव करने के बाद जो पासवर्ड है वो हमें फेच करना है। पासवर्ड इक्वल टू कर्सर डॉट या फिर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इंटीजर ही रिटर्न करेंगे। अगर रिकॉर्ड्स 0 है तो रिटर्न करेंगे 0। ओके, स्ट्रिंग पास इक्वल टू कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग 0, मतलब जो हमने रिट्रीव किया है कॉलम उसको हम रीड कर रहे हैं। अब हम मैचिंग करेंगे। इफ़ ये जो डेटाबेस से रिट्रीव हुआ है वो कॉलम और क्लाइंट ने जो पास किया है वो पासवर्ड दोनों मैच होते हैं तो हम रिटर्न करेंगे 1, दैट इज सक्सेस। एल्स रिटर्न करेंगे -1। आया समझ में? तो हम 3 वैल्यूज़ यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। 0 हमने रिटर्न किया कब कि जब यूज़र नेम मैच नहीं हो रहा है। 1 हमने कब रिटर्न किया कि यूज़र नेम भी मैच हो गया और पासवर्ड भी मिल गया। और -1 हमने कब रिटर्न किया जब यूज़र नेम मैच हो गया लेकिन पासवर्ड गलत है। ठीक है, अब हम अपनी एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं फटाफट। यहाँ पे हम लीनियर लेआउट लेंगे। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें 2 ही केवल एडिट टेक्स्ट लेने हैं। ओके, wrap कंटेंट मार्जिन 20, टेक्स्ट साइज 25 dp, हिंट एंटर, यूज़र नेम, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर, ऑरेंज डार्क। ओके, और फिर इसी तरह उसका आईडी भी देना पड़ेगा क्योंकि हमें वो इनपुट लेना है। आईडी, यूज़र नेम और फिर उसी तरह से पासवर्ड। ठीक है, उसी तरह से पासवर्ड। इसका ओरिएंटेशन हमें सेट करना होगा वर्टिकल। ठीक है, और एक बटन नीचे रखते हैं सबमिट के लिए। बटन टेक्स्ट सबमिट। ओके, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर डार्क, मार्जिन इसके भी 20। ठीक है, अब अपनी एक्टिविटी में हम एक अपना जो डेटाबेस हेल्पर है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिक्लेयर करेंगे माई डीबी हेल्पर। ओके, और 2 एडिट टेक्स्ट को रिट्रीव करने के लिए एडिट टेक्स्ट 1 और एडिट टेक्स्ट 2। ठीक है, और यहाँ पे डीबी हेल्पर ऑन क्रिएट में डीबी हेल्पर इज इक्वल टू न्यू माई डीबी हेल्पर गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, और फिर डीबी हेल्पर डॉट इंसर्ट करेंगे कुछ रिकॉर्ड्स, चिराग, राज, फिर यहाँ पे NJSMTI कैपिटल में, फिर NJSMTI स्मॉल में,
फिर user1 स्मॉल में, user1 स्मॉल में पासवर्ड, और ओके ये 4 रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के बाद ये तो ऑन क्रिएट में हो जाएगा। फिर ऑन सबमिट मेथड एक डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जिसको कि हम बटन पे क्लिक करने पे कॉल करेंगे ऑन सबमिट। ओके, और फिर उसमें इस मेथड को हम कॉल करेंगे बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है। बटन पे जब क्लिक होता है तो ऑन क्लिक सबमिट, ऑन सबमिट, सॉरी यहाँ पे मेथड का नाम ऑन सबमिट रखा है। ऑन सबमिट में हमें क्या करना है कि पहले तो हमें ये दोनों एडिट टेक्स्ट को रिट्रीव करना है ऑन क्रिएट में ही। इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट क्या नाम रखा था, यूज़र। ओके, उसी तरह से एडिट टेक्स्ट 2 इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब जब सबमिट पे क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे, एक रिटर्न वैल्यू का वेरिएबल लेंगे, ओके, इक्वल टू इनिशियली 0। फिर रिटर्न वैल्यू वहीं पे कॉल कर देते हैं, यहाँ पे db helper डॉट गेट यूज़र। ओके, फिर उसमें पास क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और सेकंड आर्ग्यूमेंट एडिट टेक्स्ट 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, जैसा कि हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पास करने हैं यहाँ पे, ओके, और वो दोनों इनपुट कहाँ पे होंगे, एडिट टेक्स्ट 1 और एडिट टेक्स्ट 2 में। ओके, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस मेथड को पास कर देते हैं गेट यूज़र को, और हमें पता है कि गेट यूज़र मेथड जो है उसमें से हमने रिटर्न क्या किया है, आइदर 0, 1 और -1। तो हमें वो अब यहाँ पे चेक करना है, इफ़ रिटर्न वैल्यू इक्वल टू 0, ओके, देन वी विल से स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू नल। यहाँ पे हम मैसेज को डिफाइन करते हैं 0 मतलब कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। 0 मतलब यूज़र नेम नॉट एग्जिस्ट, या फिर इनवैलिड यूज़र नेम ऐसा भी लिख सकते हैं। एल्स इफ़ रिटर्न वैल्यू इक्वल टू 1, तो हमें नई एक्टिविटी ओपन करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम -1 कंपेयर करते हैं। -1 है तो मैसेज हम क्या करेंगे, पासवर्ड मिसमैच। एल्स में हमें नई एक्टिविटी को रन करवाना है, तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। पहली आर्ग्यूमेंट उसमें गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारी एक्टिविटी नंबर 13 को हम यहाँ से कॉल करवाएंगे मेन 13 एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। और साथ ही इसमें हम पुट कर देंगे यूज़र नेम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, पुट एक्स्ट्रा यूज़र, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़र का जो नाम है वो पास करना है, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट।
इफ़ रिटर्न वैल्यू, अब ये हमें दोनों मैसेज भी डिस्प्ले करने हैं, तो यहाँ पे ही कर देते हैं टॉस डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ओके, टॉस डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। उसी तरह से यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच, और ये मैसेज की अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अपनी एक्टिविटी नंबर 13 में अपने को कुछ डिस्प्ले करना है, तो उसका जो लेआउट है उसमें रिलेटिव लेआउट लेते हैं, एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, टेक्स्ट साइज रखेंगे 30 dp, टेक्स्ट कलर रखेंगे और मार्जिन रखेंगे 30। और वहाँ पे लिखना क्या है, इसका एक आईडी देना पड़ेगा, आईडी टू यूज़र, ऐसा रखते हैं, ठीक है, टू यूज़र। एक्टिविटी 13 में हम उसको रिट्रीव करेंगे, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toUser, ठीक है। और यहाँ पे अपने को इंटेंट में से डेटा निकालना है, इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट बंडल इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा और स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल टू बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग यूज़र, ठीक है ना। हमने जो पास किया है उसमें हमने नाम क्या रखा है, की यूज़र, तो यहाँ पे भी रिट्रीव करते वक्त यूज़र, और फिर टेक्स्ट व्यू में वो सेट करना है, डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम, और फिर उसमें कॉन्केट करना है यूज़र नेम, ठीक है, केवल इतना। अब ये एक्टिविटी 12 को अभी हम रन करके चेक करेंगे। देखो, इंसर्ट करने के रिकॉर्ड्स है ना, वो केवल पहली बार हम रन करवाएंगे, फिर उसको कमेंट दे देंगे, अदरवाइज़ वो रिकॉर्ड हर बार इंसर्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, तो केवल एक ही बार हम उसको कोड को रन करवाएंगे, ठीक है, पहली बार। अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाता है पहली बार, तो फिर वापस उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है।
एवीडी एक्चुअली लॉन्च नहीं किया था, तो वो अभी लॉन्च हो रहा है। Device is coming online. We have to wait for a while. See, the activity is in front of us, and we know that we have inserted some records, dummy records, as username and password. So let me insert first of all some username, like okay, and password.
there it shows some error. यस, कहाँ पे एरर आई है? यहाँ पे गेट यूज़र में ही कर्सर db.query statement could not execute method for on click perform click caused by reflect target exception one internal call. Statement has zero parameter caused by java.language.illegal argument exception cannot bind argument at index 1 because the index is out of range. Because the index is out of range. हमने यहाँ पे एक कॉलम चाहिए अपने को, ऐसा मेंशन किया है। और क्राइटेरिया में तो यूज़र होना चाहिए, इंडेक्स की बात आ रही है तो इस मेथड में एरर आ रही है। काम करते हैं, अभी यहाँ पे जो पासवर्ड हमने केवल मांगा है उसके बजाय वहाँ पे नल पास करते हैं, मतलब कि सभी रिकॉर्ड्स चाहिए अपने को। और क्राइटेरिया जो हमने दिया था, क्राइटेरिया यूज़र इक्वल टू यूज़र नेम, उसको रहने देते हैं एज इट इज़। वापस रन करके चेक करते हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पे पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप रखना चाहिए इनपुट टाइप में। वापस वही एरर आ रही है। टेबल नेम कॉलम्स नल कॉलम यूज़र इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे यूज़र नेम। अच्छा, क्वेश्चन मार्क लिखना भूल गए हम। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एक्चुअली हमें लिखना है, यहाँ पे जो था वो रहने देते हैं। कॉलम का नाम, कॉलम पासवर्ड चाहिए, कॉलम यूज़र प्लस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा आना चाहिए ना। सेकंड आर्ग्यूमेंट, अच्छा वो भी हमें एरे पास करना है। कौन सा एरे? कॉलम पासवर्ड, ठीक है। और 13 में
सॉरी 12 में जो अपना लेआउट है उसमें पासवर्ड का जो फिल है उसका इनपुट टाइप हम रखते हैं पासवर्ड, ठीक है। एक्चुअली क्राइटेरिया ही हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा यहाँ पे जो हम पास करते हैं यूज़र नेम, उससे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस किया जाएगा। एक्टिविटी रन होके आ गई। अब हम इनपुट करते हैं यूज़र नेम और सही यूज़र नेम और गलत पासवर्ड मिसमैच आ गया। अब सपोज़ कि यहाँ पे मैं ऐसा नाम इनपुट करता हूँ कि जो एग्जिस्ट नहीं है, यूज़र नेम यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ओके। और सपोज़ कि यहाँ पे मैं सही यूज़र नेम माधव और सही पासवर्ड पीहू एंटर करता हूँ, ओके। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन में जो मांगा है वो हमने कर दिया, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि डेटाबेस का है, तो जैसा कि मैंने सजेस्ट किया आपको डेटाबेस हेल्पर का यूज़ करो तो बेहतर है। अदरवाइज़ ये जो काम हमने यहाँ पे किया, ओके, ये चीज़ डायरेक्टली आप ये कोड जो है गेट यूज़र का वो आप यहाँ पे ऑन सबमिट में भी लिख सकते हो। और जो यहाँ पे इंसर्ट हमने कॉल किया डीबी हेल्पर का, उसकी बजाय डायरेक्टली आप SQLite डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना के इंसर्ट कॉल कर सकते हो। लेकिन ये डेटाबेस की ऑपरेशंस जो है वो आपके मेन थ्रेड के बाहर परफॉर्म हो तो अच्छा है। और ये एक्टिविटी का कोड भी थोड़ा क्लमजी हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बजाय वो सब कुछ एक्टिविटी से बाहर रखेंगे तो यहाँ पे कोड आपका कंसाइज हो जाएगा और वो इजीली मैनेजेबल भी रहेगा। और यहाँ पे तो केवल एक ही एक्टिविटी में हम कनेक्टिविटी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, डेटाबेस एक ही है और आपको उसी अंडरलाइंग डेटाबेस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इन दैट केस डेटाबेस हेल्पर दैट इज़ वेरी गुड एंड द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़, ओके। नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर. In the next video we will develop some another application, okay. Till that, stay home, stay safe, stay healthy.